हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे लिस्टकैड की और लिस्टकैड में हमारा टॉपिक होगा क्वांटिटी कैलकुलेशन का कि किस तरह से लिस्टकैड सॉफ्टवेयर में क्वांटिटी कैलकुलेट की जाती है। दोस्तों, क्वांटिटी कैलकुलेट करने की दो मेथड्स हैं। एक है डीटीएम टू डीटीएम, जिसे हम सरफेस टू सरफेस भी कहते हैं, और दूसरी है सेक्शन वाइज वैल्यूम कैलकुलेट करना। तो आज हम इस वीडियो में दोनों ही मेथड सीखेंगे कि डीटीएम टू डीटीएम वैल्यूम कैसे कैलकुलेट किया जाता है और सेक्शन वाइज वैल्यूम किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं। चलते हैं लिस्टकैड पे। लिस्टकैड ओपन करना है, ये मैंने ओपन किया हुआ है। दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहला काम होता है एक नई फाइल को क्रिएट करना। तो नई फाइल को क्रिएट करने के लिए आप यहाँ पे लेफ्ट साइड पे देख रहे होंगे कि एक टूल बार अवेलेबल है, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन है न्यू फाइल का। आप यहाँ से भी न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से नहीं करना चाहते हैं तो आप फाइल मेनू पे जा करके यहाँ पे न्यू का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको न्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे न्यू फाइल का एक विंडो खुल के आता है, जिसमें आपको उसकी लोकेशन दिखानी है कि आपको उस फाइल को कहाँ पे सेव करना है। मैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे सेव करता हूँ। यहाँ पे आपको फाइल का नेम देना है कि किस नाम से आपको फाइल सेव करनी है। मैं यहाँ पे इनिशियल नाम दे देता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे सिंपली ओके करना है। दोस्तों, इसमें कई बेसिक सेटिंग्स भी हैं, जिसमें सबसे पहली बेसिक सेटिंग होती है कोड टेबल की, जिसके बारे में मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। आज हम बात करेंगे केवल क्वांटिटी कैलकुलेशन की। तो चलिए दोस्तों, ये मेरी एक नई फाइल क्रिएट हो चुकी है। इसमें मुझे डेटा इंपोर्ट करना है। सबसे पहले मैं एक इनिशियल की फाइल बनाऊंगा जो मेरा बेस सरफेस होगा। तो चलिए सबसे पहले इनिशियल का डेटा इसमें इंपोर्ट कर लेते हैं। डेटा इंपोर्ट करने के लिए आप देखेंगे कि यहाँ पे जो मेनू बार अवेलेबल है, इसमें आपको जाना है टास्क मेनू पे। टास्क मेनू पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं, आपके सामने कई सारे ऑप्शंस मिलते हैं। आपको यहाँ पे चूज करना है डेटा कन्वर्सन्स। डेटा कन्वर्सन्स चूज करने के बाद आप मेनू बार में देख सकते हैं कि यहाँ पे अलग अलग मेनू अवेलेबल हो गए हैं। यहाँ पे आपको चूज करना है इंपोर्ट। इंपोर्ट मेनू पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं, आपको कई सारे ऑप्शंस दिखते हैं। इसमें आपको चूज करना है यूजर डिफाइनेबल। यूजर डिफाइनेबल पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक इंपोर्ट डेटा फाइल का विंडो ओपन होता है। इस विंडो में आपको उस फाइल को सिलेक्ट करना है जिस फाइल को यहाँ पे आपको इंपोर्ट करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इनिशियल डेटा इंपोर्ट करूंगा। यहाँ पे इनिशियल फाइल को सेलेक्ट करना है। दोस्तों, एक चीज़ ध्यान देंगे कि आपकी फाइल CSV में होनी चाहिए। आपको उस फाइल को सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे ओके पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करते हैं, आप देखेंगे यूजर डिफाइनेबल इंपोर्ट का एक विंडो आपके सामने आता है। इसमें कई सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे जो फॉर्मेट दिख रहा है, यहाँ पे आपको फ्री रखना है, ताकि आपको यहाँ पे जिस तरह का आपका डेटा है उस तरह से आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकें। जैसे कि फर्स्ट कॉलम में मेरा पॉइंट आईडी है, सेकंड कॉलम में मेरा स्ट्रिंग है, थर्ड कॉलम में मेरा नॉर्दिंग है और फोर्थ कॉलम में मेरा एलिवेशन है। कुछ इस तरह से आप सेट कर सकते हैं। अगर आपने अलग अलग रखा हुआ है, अलग अलग कॉलम में अलग अलग डेटा है, तो आप यहाँ से उस तरह से आप इसे सेट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सेपरेटर में कॉमा रखना है। उसके बाद आपको यहाँ पे ओके पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करते हैं, आप देखेंगे कि डेटा इंपोर्ट हुआ है, उसके साथ कुछ लाइंस बन चुकी हैं। इन लाइंस का बनने का कारण ये है दोस्तों कि जो कोड टेबल मेरा ऑलरेडी इसमें बाय डिफॉल्ट सेट है, उसमें कुछ ऐसी सेटिंग्स हैं कि ये डेटा जैसे ही इंपोर्ट होता है उसके साथ एक लाइन क्रिएट कर देता है। तो कोड टेबल के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी हम बात करेंगे केवल क्वांटिटी कैलकुलेशन की। तो सबसे पहले मुझे ये लाइंस जो ऑटोमेटिक क्रिएट हो गई हैं, इसे हटाना है। इसे हटाने के लिए सिंपली आपको सारे डेटा को सेलेक्ट करना है। सारे डेटा को सेलेक्ट करने के लिए आप देखेंगे मेनू बार में एक मेनू है जिसका नाम है ब्लॉक। आपको जाना है ब्लॉक मेनू पे। आप ब्लॉक मेनू पे जैसे ही क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन मिलते हैं, फ्री हैंड, पॉलीगॉन और ऑल का। यहाँ पे आपको ऑल पे सेलेक्ट करना है। आपका सारा डेटा सेलेक्ट हो जाएगा। देख सकते हैं एक रेक्टेंगल से ये सारा डेटा कवर हो चुका है। उसके बाद आपको यहाँ पे डिलीट लाइन का कमांड लेना है। दोस्तों, यहाँ पे शॉर्टकट में देख सकते हैं, यहाँ पे मेरे पास रखा हुआ है डिलीट लाइन्स। अगर आपके पास भी शॉर्टकट अवेलेबल है तो आप यहाँ से ले सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आपको जाना है टास्क मेनू पे। उसके बाद यहाँ पे जाना है आपको कंप्यूटेशन पे जाना है एडिट। कंप्यूटेशन के बाद आपको जाना है एडिट पे आपको जाना है डिलीट पे आप देखेंगे यहाँ पे एक लाइंस का ऑप्शन है। आपको चूज करना है लाइंस। जैसे ही आप लाइंस को चूज करते हैं, एक छोटा विंडो आपके सामने आता है जिसका नाम है डिलीट लाइंस का। आपका डेटा सारा सेलेक्ट है जिसके अंदर की लाइन आपको डिलीट करनी है। सिंपली यहाँ पे डिलीट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप डिलीट पे क्लिक करते हैं, सारी लाइनें डिलीट हो जाती हैं। आपको इसे क्लोज कर देना है। उसके बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पे पॉइंट्स काफ़ी छोटे दिख रहे हैं। मैं इसके क्रॉसेस ऑन कर देता हूँ। क्रॉसेस ऑन करने के लिए आपको राइट क्लिक करना है स्क्रीन पे। आपको जाना है डिस्प्ले फीचर्स। डिस्प्ले फीचर पे आपको कई ऑप्शंस दिख रहे होंगे। आपको यहाँ पे चूज करना है पॉइंट्स पे आपको क्रॉसेस पे चेक करना है।
उसके बाद यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक करना है। आप देखेंगे कि आपके डेटा में जो भी पॉइंट्स हैं आपको विजिबल होने लगा है। दोस्तों ये था पहला स्टेप जिसमें हमें डेटा को इंपोर्ट करना होता है। हमने डेटा इंपोर्ट कर लिया है। अब हम चलते हैं सेकंड स्टेप की तरफ। सेकंड स्टेप हमारा है डेटा को ट्रैंगुलेट करना। तो डेटा को ट्रैंगुलेट करने के लिए हमें जाना होता है टास्क मेनू पे। चलते हैं टास्क मेनू पे। टास्क पे क्लिक किया, उसके बाद आपको जाना है टेरेन मॉडलिंग। आप देख रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन है टेरेन मॉडलिंग का। जैसे ही आप टेरेन मॉडलिंग पे क्लिक करेंगे आपको मॉडलिंग से रिलेटेड यहाँ पे मेनू अवेलेबल हो जाएंगे। उसके बाद आपको चूज़ करना है मॉडलिंग। मॉडलिंग पे आपको करना है वैलिडेशन। ट्रैंगुलेशन करने के लिए सबसे पहला काम है वैलिडेशन करना। आप जैसे ही वैलिडेशन पे क्लिक करते हैं आपके सामने टेरेन मॉडलिंग वैलिडेशन का एक छोटा विंडो आपके सामने आता है। इसमें आप देख रहे होंगे पहला ऑप्शन है रीजन साइज़। रीजन साइज़ में आप यहाँ से जो चाहें वो चूज़ कर सकते हैं। आपका जितना एरिया है, जितना बड़ा एरिया है उस हिसाब से आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 500 चूज़ करता हूँ। उसके बाद सारे ऑप्शन को चेक करना है, यहाँ पे फिर ओके करना है। आप देखेंगे आपके सामने एक वैलिडेशन रिपोर्ट आती है जिसमें लिखा हुआ है नो एरर इनकाउंटर्ड सक्सेस। इसके बाद इसे आपको ओके कर देना है। आपका वैलिडेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें मुझे मॉडल बनाना है जिसे हम ट्रैंगुलेशन भी कहते हैं। आपको जाना है मॉडलिंग पे। मॉडलिंग पे सेलेक्ट करना है फ्रॉम मॉडल को। जैसे ही आप फ्रॉम मॉडल पे क्लिक करते हैं आपके सामने टेरेन मॉडल फॉर्मेशन का एक विंडो ओपन होता है। यहाँ पे पूछ रहा है मॉडल नेम। आपको यहाँ पे मॉडल नेम डालना है। मैं इनिशियल डाल देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे रीजन साइज आपने जो वैलिडेशन के टाइम पे रखा था वही रखना है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है सर्च डिस्टेंस। आपके डेटा का जो भी इंटरवल है उस हिसाब से आप यहाँ पे सर्च डिस्टेंस रख सकते हैं। मैं यहाँ पे 10 रख देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको ओके करना है। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करते हैं आपके सामने टेरेन मॉडल फॉर्मेशन की एक रिपोर्ट आती है जिसमें लिखा हुआ है मॉडल फॉर्मेशन कंप्लीट, नो प्रॉब्लम इनकाउंटर्ड। उसके बाद आपको इसे ओके कर देना है। दोस्तों यहाँ पे मेरा मॉडल बन चुका है, ट्रैंगुलेशन हो चुका है। अगर उस ट्रैंगल को आप देखना चाहते हैं तो सिंपली आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना है, जाना है डिस्प्ले फीचर्स पे और यहाँ पे देखेंगे एक मॉडल का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे ट्रैंगल्स को ऑन करना है। यहाँ पे ट्रैंगल्स पे चेक करना है। जैसे ही आप ट्रैंगल पे चेक करते हैं उसके बाद यहाँ से ओके करना है। जैसे ही आप ओके करते हैं देख सकते हैं कि सारे ट्रैंगल्स यहाँ पे ऑन हो चुके हैं। अगर आपको यहाँ पे लगता है कि मेरे कुछ एक्स्ट्रा ट्रैंगल्स यहाँ पे क्रिएट हो चुके हैं, आप उन ट्रैंगल्स को डिलीट भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे मान लेता हूँ इस जगह पे कि ये मेरे कुछ एक्स्ट्रा ट्रैंगल्स हैं। अगर इस ट्रैंगल को मुझे डिलीट करना है तो सिंपली आपको जाना है एडिट मेनू पे। एडिट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा आपको डिलीट ट्रैंगल्स का। डिलीट ट्रैंगल्स पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको जिस भी ट्रैंगल को डिलीट करना है आपको उस ट्रैंगल के अंदर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे वो ट्रैंगल डिलीट हो जाएगा। मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल करके दिखाता हूँ आपको। ये मैंने क्लिक किया, देख सकते हैं वो ट्रैंगल डिलीट हो चुका है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे जो भी ट्रैंगल आपको अनवांटेड लगता है कि ये ज़रूरत का नहीं है, आप ऐसे क्लिक करके उसे डिलीट कर सकते हैं। दोस्तों मैं इसे अंडू कर देता हूँ। तो कुछ इस तरह से आपको मॉडल बनाना है, कुछ इस तरह से ट्रैंगुलेशन करना है और अगर आप चाहें तो कुछ इस तरह से आप ट्रैंगल, आपके पास अगर एक्स्ट्रा ट्रैंगल्स हैं कुछ ज़रूरत के नहीं हैं तो आप उन्हें डिलीट कर सकते हैं। इसे मैं क्लोज कर देता हूं। तो दोस्तों यहाँ पे मेरा दूसरा स्टेप भी कंप्लीट हो चुका है। चलते हैं दोस्तों थर्ड स्टेप की तरफ। थर्ड स्टेप हमारा यहाँ पे है अलाइनमेंट बनाना। अलाइनमेंट किस तरह से क्रिएट करना है चलिए वो सीखते हैं। अलाइनमेंट क्रिएट करने के लिए आपको जाना है टास्क मेनू पे। टास्क मेनू पे आपको जाना है कंप्यूटेशन पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक नया मेनू बार अवेलेबल हो गया है कंप्यूटेशन का। उसके बाद यहाँ पे जाना है क्रिएट पे आप यहाँ पे डायरेक्टली अलाइनमेंट भी चूज़ कर सकते हैं। अलाइनमेंट अगर आपको बगैर कोऑर्डिनेट के बनाना है, आप कहीं पे भी अगर क्लिक करके रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट पे रख करके दिखा देता हूँ दोस्तों किस तरह से रखते हैं। तो सबसे पहले हमें जाना है पॉइंट पे क्लिक करने के बाद आपको पॉइंट बाई कोऑर्डिनेट का एक ऑप्शन मिलेगा जिसमें आपको यहाँ पे कोऑर्डिनेट फिलअप करना है। मुझे यहाँ पे जो अलाइनमेंट बनाना है मैं यहाँ पे उसका कुछ कोऑर्डिनेट डाल देता हूँ। कुछ इस तरह से आप यहाँ पे कोऑर्डिनेट डालेंगे, उसके बाद यहाँ पे ओके क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पे ओके क्लिक करते हैं आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक मेरा पॉइंट क्रिएट हो चुका है। उसी तरह से आपको सेकंड पॉइंट भी क्रिएट करना है। आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे सेकंड पॉइंट भी क्रिएट कर लिया है। कुछ इस तरह से आपको 2 पॉइंट रेफरेंस पॉइंट यहाँ पे क्रिएट करने हैं, उसके बाद इसे क्लोज कर देना है। उसके बाद आपको जाना है एट्रीब्यूट्स पे क्लिक करेंगे दोस्तों, कई ऑप्शंस मिलेंगे आपको। यहाँ पे चूज़ करना है अलाइनमेंट पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे एक अलाइनमेंट एट्रीब्यूट का विंडो ओपन हुआ है जिसमें आप यहाँ पे अलाइनमेंट का नाम दे सकते हैं। मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ वॉल्यूम
उसके बाद आप देख रहे होंगे यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है स्टार्ट चैनेज का। स्टार्ट चैनेज में आपको यहाँ पे वो वैल्यू रखनी है जहाँ से आपका चैनेज स्टार्ट होगा। यहाँ पे आपको वो कोऑर्डिनेट डाल देना है। मैं यहाँ पे अपना कोऑर्डिनेट डाल देता हूँ। उसके बाद आपको सिंपली इसे ओके कर देना है दोस्तों। इसके बाद हमें फिर से जाना है क्रिएट मेनू पे। क्रिएट मेनू पे चूज़ करना है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने एक विंडो ओपन होता है जिसका नाम है क्रिएट सेक्शन मार्कर्स बाय रेंज। आपको इस पे कुछ नहीं करना है, आपको चूज़ करना है मेथड। मेथड में आपको चूज़ करना है एग्जिस्टिंग पॉइंट। जैसे ही आप एग्जिस्टिंग पॉइंट पे क्लिक करते हैं आपके सामने अलाइनमेंट बाय एग्जिस्टिंग पॉइंट का एक विंडो ओपन होता है। आपको यहाँ पे वो एग्जिस्टिंग पॉइंट दिखाने हैं दोस्तों जिस पे आपको अलाइनमेंट बनाना है। तो मैंने यहाँ पे 2 पॉइंट क्रिएट किए हुए हैं। पहला मेरा ये है, दूसरा ये है। सिंपली दोनों पॉइंट पे क्लिक करना है। पहला पॉइंट ये है और दूसरा पॉइंट मेरा ये है। आप देख सकते हैं कि मैंने जो चैनेज स्टार्ट किया था वहाँ पे जो वैल्यू डाली थी यहाँ पे वो वैल्यू आ चुकी है और जहाँ तक ये जा रही है यहाँ पे उसकी लास्ट वैल्यू है। उसके बाद आप इसे यहाँ से सिंपली एंड कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा एक वैल्यूम का अलाइनमेंट बन चुका है दोस्तों। अलाइनमेंट बनाते समय एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखेंगे कि अलाइनमेंट ऐसा बने कि पूरा एरिया कवर हो। अगर आपको स्ट्रिंग के अलॉन्ग सेक्शन काटने हैं तो मैंने जैसा बनाया हुआ है इस तरह से आप अलाइनमेंट बना सकते हैं। और अगर आपको नॉर्थिंग के अलॉन्ग सेक्शन काटने हैं तो आपको इसको वर्टिकल बनाना होगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मैंने यहाँ पे अलाइनमेंट क्रिएट कर लिया है दोस्तों। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप है हमारा यहाँ पे हमें सेक्शन लाइनें दिखानी है, सेक्शन मार्कर लगाने हैं कि कितने मीटर के इंटरवल में हमारा सेक्शन होगा। उसके लिए हमें जाना होता है टास्क मेनू पे। टास्क मेनू पे हमें चूज़ करना है प्रोफाइल एंड डिज़ाइन। प्रोफाइल एंड डिज़ाइन पे जैसे ही क्लिक करते हैं आपको यहाँ पे प्रोफाइल एंड डिज़ाइन के मेनू अवेलेबल हो जाते हैं। आपको यहाँ पे चूज़ करना है क्रिएट मेनू। क्रिएट मेनू पे क्लिक करते हैं। क्रिएट मेनू पे आप एक ऑप्शन देख रहे होंगे कॉरिडोर ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अलाइनमेंट दिखा रहा है कि किस अलाइनमेंट पे आप काम करना चाह रहे हैं। यहाँ पे डिफाइन करना है। आपको पूरे एरिया को एक लाइन से घेर देना है जितने एरिया में आपको वॉल्यूम चाहिए। आपको कुछ इस तरह से इसे एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में आप किसी भी शेप में रख सकते हैं। आपको पूरे एरिया को कवर करना है। जैसे ही आप पूरे एरिया को कवर कर देते हैं आपको फिर से जाना है क्रिएट मेनू पे। क्रिएट मेनू पे चूज़ करना है सेक्शन मार्कर्स। सेक्शन मार्कर्स पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपके सामने एक विंडो आती है जिसका नाम है क्रिएट सेक्शन मार्कर बाय चैनेज। आपको इस विंडो पे कुछ नहीं करना है दोस्तों, आपको जाना है मेथड पे। मेथड पे जाकर के आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे 3 ऑप्शंस हैं। आपको यहाँ पे चूज़ करना है बाय रेंज। बाय रेंज पे क्लिक करेंगे। जैसे ही बाय रेंज पे क्लिक करेंगे आपके सामने क्रिएट सेक्शन मार्कर बाय रेंज का एक विंडो ओपन होता है जिसमें यहाँ पे हमको वॉल्यूम का अलाइनमेंट दिख रहा है और यहाँ पे हम देख रहे हैं स्टार्ट चैनेज हमारा क्या है और एंड चैनेज हमारा क्या है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है क्रिएटेड। ये दोनों ऑप्शन को आप चेक रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे इंटरवल आपको कितना रखना है सेक्शन का आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है इंटरवल शिफ्ट। इंटरवल शिफ्ट में यहाँ पे ज़रूरत के हिसाब से वैल्यू रखनी पड़ती है। मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि किस तरह से यहाँ पे वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। सबसे पहले मैं इसे ओके करके दिखाता हूँ कि किस तरह से यहाँ पे सेक्शन क्रिएट हो रहे हैं, सेक्शन मार्कर किस तरह से लग रहे हैं। यहाँ पे मैं ओके करता हूँ। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे कुछ सेक्शन मार्कर लग चुके हैं दोस्तों और यहाँ पे मैंने इंटरवल रखा हुआ है 15 मीटर का। आप देखेंगे कि यहाँ पे जो पहला सेक्शन है मेरा वो है 280। उसके बाद मैं देख रहा हूँ कि नेक्स्ट सेक्शन जो है मेरा 290 का है। केवल इसमें 10 मीटर का गैप है। तो दोस्तों यहाँ पे 15 मीटर का गैप होना चाहिए, यहाँ पे 10 मीटर का ही गैप है। तो यहाँ पे सेक्शन जो शिफ्ट है यहाँ पे मैं 5 मीटर रखूँगा। मैं इसे अंडू कर देता हूँ और यहाँ पे मैं 5 मीटर रख के इसे ओके कर दूंगा। आप देखेंगे कि ये 5 मीटर शिफ्ट हो गया है और सारा सेक्शन मेरा 15 मीटर के इंटरवल में यहाँ पे मार्कर लग चुका है। कुछ इस तरह से सेक्शन मार्कर लगाना है दोस्तों। अब यहाँ पे मैंने सेक्शन मार्कर भी लगा लिया है। सेक्शन मार्कर लगाने का भी काम मेरा कंप्लीट हो चुका है। कुछ इस तरह से मुझे अपनी जो इनिशियल फाइल है उसे कंप्लीट करके रखना होता है। यहाँ पे मैंने इनिशियल की फाइल कंप्लीट कर ली है। अब हम चलते हैं फाइनल की फाइल पे। फाइनल की फाइल को किस तरह से क्रिएट करना है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे मैं एक नई फाइल ओपन कर लेता हूँ और वहाँ पे मैं फाइनल डेटा को इंपोर्ट करता हूँ। तो नई फाइल को आपको ओपन करने के लिए सिंपली यहाँ पे न्यू पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे आपको फाइल का नाम देना है। मैं यहाँ पे फाइनल दे देता हूँ। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे ओके पे क्लिक करना है। आप देखेंगे कि आपके सामने एक नई फाइल ओपन हो चुकी है। सेम प्रोसेस है, इस पर भी डेटा इंपोर्ट करना है। टास्क पे जाना है, डेटा कन्वर्सन्स, इंपोर्ट, यूज़र डिफाइनेबल। आपको यहाँ पे चूज़ करना है फाइनल की फाइल को, फाइनल डेटा, ओके। उसके बाद आपको ये चीज़ चेक करनी है कि आपका डेटा किस तरह का है और यहाँ पे फॉर्मेट किस तरह का दिखा रहा है। उसके बाद ओके करना है। आपका डेटा इंपोर्ट हो जाएगा। आपको यहाँ पे ब्लॉक पे क्लिक करके सेलेक्ट ऑल करना है दोस्तों। यहाँ पे डिलीट लाइन का कमांड लेना है। उसके बाद सिंपली लाइन को डिलीट कर देना है, क्लोज। आपको यहाँ पे अगर क्रॉसेस नहीं दिख रहे हैं तो आप क्रॉसेस को ऑन कर सकते हैं। आपको जाना है यहाँ पे पॉइंट्स पे, क्रॉसेस, ओके।
कुछ इस तरह से आपकी फाइनल फाइल इंपोर्ट हो चुकी है। अब मुझे इस पे ट्रेंगुलेशन करना है, मॉडल बनाना है। आपको जाना है टास्क मेनू पे, टास्क मेनू पे सेलेक्ट करना है टेरेन मॉडलिंग। उसके बाद जाना है मॉडलिंग पे, मॉडलिंग पे वैलिडेशन, वैलिडेशन में आपको यहाँ पे देख लेने हैं, सारे पॉइंट को चेक करने हैं। उसके बाद यहाँ पे ओके, आप देखेंगे कि वैलिडेशन रिपोर्ट ओके है, तो कोई भी एरर नहीं है, ओके। उसके बाद फिर से जाना है मॉडलिंग पे, यहाँ पे फ्रॉम मॉडल, यहाँ पे मॉडल का नाम देना है, मैं यहाँ पे फाइनल दे देता हूँ। उसके बाद सर्च डिस्टेंस आप अपने डेटा के हिसाब से रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे फिर से ओके। आप देखेंगे बैकग्राउंड में यहाँ पे भी दिख रहा है कि यहाँ पे ट्रायंगल बन चुके हैं। यहाँ पे टेरेन मॉडल फॉर्मेशन रिपोर्ट आ चुकी है, सारा मॉडल फॉर्मेशन कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे ओके करना है। आपको अगर मॉडल ऑन करना है तो आपको राइट क्लिक करना है, जाना है डिस्प्ले फीचर पे, यहाँ पे चूज़ करना है मॉडल, यहाँ पे चूज़ करना है ट्रायंगल, ओके। आप देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे एक फाइनल डेटा इंपोर्ट किया है और मैंने उस पर एक मॉडल बनाया है। दोस्तों हमें यहाँ पे क्वांटिटी कैलकुलेट करना है। क्वांटिटी हम दोनों तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, DTM टू DTM भी, जिसे हम सरफेस टू सरफेस कहते हैं, और सेक्शन टू सेक्शन भी। तो किस तरह से करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों ये मेरी फाइनल फाइल है, इसमें मैंने कोई भी अलाइनमेंट नहीं बनाया हुआ है, इसमें सिर्फ डेटा को ट्रायंगुलेट करके छोड़ दिया है। इस फाइल को आपको क्लोज कर देना है। आपको फिर से अपनी उस फाइल को ओपन करना है जिस फाइल में आपने अपना अलाइनमेंट बनाया हुआ है। तो चलिए हम इनिशियल की फाइल को ओपन कर लेते हैं। यहाँ से जाना है आपको ओपन पे और यहाँ से आपको इनिशियल की फाइल को ओपन कर लेना है। आप देखेंगे कि मैंने अपनी इनिशियल की फाइल को ओपन कर लिया है। आप जब भी क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे तो आपका जिस फाइल में अलाइनमेंट बना हुआ है आप केवल उसी फाइल को ओपन करेंगे, और जो आपकी फाइनल फाइल है या फिर जिस फाइल में अलाइनमेंट नहीं बना हुआ है आप उसे क्लोज करके रखेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले सीखते हैं कि DTM टू DTM या सरफेस टू सरफेस किस तरह से वैल्यूम कैलकुलेट किया जाता है। तो सबसे पहले आपको इस फाइल को ओपन करना है। उसके बाद आपको जाना है टास्क मेनू पे। टास्क मेनू पे आप देखेंगे यहाँ पे एक ऑप्शन है वैल्यूम्स का, वैल्यूम के ऑप्शन को क्लिक करना है। उसके बाद आपको वैल्यूम से रिलेटेड यहाँ पे मेनू बार अवेलेबल हो जाते हैं, उसमें आपको चूज़ करना है वैल्यूम्स। वैल्यूम्स में आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है सरफेस टू सरफेस, आपको चूज़ करना है सरफेस टू सरफेस। आप देखेंगे कि आपके सामने एक विंडो ओपन होता है जिसका नाम है सरफेस टू सरफेस वैल्यूम्स। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि रीजन साइज है, रीजन साइज आप 500 रखेंगे। उसके बगल में लिखा हुआ है ब्लॉक इज नॉट एक्टिव, हमको ब्लॉक एक्टिव करके नहीं रखना है। यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है डेटा सेट। डेटा सेट में आप देख रहे होंगे फ्रॉम सरफेस, फ्रॉम सरफेस मेरा है इनिशियल। उसके बाद आप यहाँ पे देख रहे होंगे टू सरफेस, टू सरफेस में भी यहाँ पे इनिशियल लिखा हुआ है। टू सरफेस में हमें चूज़ करना है फाइनल को। यहाँ पे ब्राउज पे क्लिक करना है और हमें दिखाना है यहाँ पे कि फाइनल डेटा मेरा कहाँ पे है। फाइनल डेटा को सेलेक्ट करना है कुछ इस तरह से, और उसके बाद यहाँ पे ओपन पे क्लिक करना है। आप देखेंगे कि यहाँ पे टू सरफेस में फाइनल लिख करके आ चुका है। उसके बाद आप यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन देख रहे हैं दोस्तों कॉमन डेटा का। कॉमन डेटा में आपको सब कुछ कॉमन रखना है, यहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं करना है। आप अपने अकॉर्डिंग ज़रूरत के हिसाब से इन ऑप्शंस को चूज़ भी कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन देख रहे हैं आउटपुट रिजल्ट्स का। यहाँ पे 3 ऑप्शन है स्क्रीन, प्रिंटर और फाइल। अगर आपको सिर्फ स्क्रीन पे देखना है तो आप स्क्रीन पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको प्रिंट करना है तो प्रिंटर पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको उस फाइल को सेव करना है तो यहाँ से उस फाइल को सेव कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं स्क्रीन पे केवल देखना चाहता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे कंप्यूट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप कंप्यूट पे क्लिक करते हैं आपके सामने एक विंडो ओपन होती है जिसका नाम है सरफेस टू सरफेस वैल्यूम रिजल्ट। यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है वैल्यूम एंड एरिया आर बेस्ड ऑन ग्रिड कोऑर्डिनेट। जो भी वैल्यूम और जो भी एरिया निकाला हुआ है वो बेस्ड है ग्रिड कोऑर्डिनेट्स पे। उसके बाद आप यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन देख रहे होंगे कट का। कट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है, यहाँ पे प्लानिमेट्रिक एरिया कितना है और उसका वैल्यूम कितना है। उसके बाद यहाँ पे देख रहे होंगे यहाँ पे फिल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है दोस्तों, यहाँ पे अनअफेक्टेड है। उसके बाद यहाँ पे उसकी समरी है। तो कुछ इस तरह से आप सरफेस टू सरफेस, जिसे हम DTM टू DTM भी कहते हैं, कुछ इस तरह से आप वैल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों अब चलते हैं सेक्शन में कि सेक्शन से किस तरह से वैल्यूम कैलकुलेट किया जाता है। इसे मैं क्लोज कर देता हूँ। तो सबसे पहले इस फाइल में, जिस फाइल में मैंने अलाइनमेंट बना के रखा हुआ है, इस फाइल को मैं मास्टर फाइल भी कह सकता हूँ। इस फाइल में मुझे सेक्शन बनाने हैं। इसमें जो भी डेटा है इसका मुझे सेक्शन क्रिएट करना है। सेक्शन क्रिएट करने के लिए आपको जाना है टास्क मेनू पे। टास्क मेनू पे आपको जाना है प्रोफाइल एंड डिज़ाइन। यहाँ पे ऑप्शन है प्रोफाइल एंड डिज़ाइन। जैसे ही आप प्रोफाइल एंड डिज़ाइन पे क्लिक करेंगे आपको प्रोफाइल एंड डिज़ाइन से रिलेटेड सारे मेनू बार अवेलेबल हो जाते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे चूज़ करना है प्रोफाइल। प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो आपको कई ऑप्शंस दिखते हैं। इसमें आपको चूज़ करना है क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन में 2 ऑप्शन है दोस्तों, क्रिएट का और इंपोर्ट का। तो मुझे यहाँ पे क्रिएट करना है, तो यहाँ पे मैं क्रिएट को चूज़ करता हूँ। जैसे ही आप क्रिएट पे क्लिक करते हैं आपके सामने एक विंडो ओपन होती है जिसका नाम है क्रॉस सेक्शन क्रिएशन। क्रॉस सेक्शन सेट नेम पूछता है दोस्तों, यहाँ पे क्रॉस सेक्शन सेट नेम डालना है। यहाँ पे मैं क्वांटिटी डाल देता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है अलाइनमेंट, जहाँ पे अलाइनमेंट को दिखाना है। उसके बाद देखेंगे आप नेक्स्ट ऑप्शन है स्टार्ट चैनेज, एंड चैनेज।
उसके बाद ओपन क्रॉस सेक्शन इन, यहाँ पे लिखा हुआ है न्यू क्रॉस सेक्शन विंडो, तो मुझे न्यू क्रॉस सेक्शन विंडो पे चाहिए ये। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे ऑप्शन है पैरामीटर, आपको क्रिएट करने से पहले इस पैरामीटर को सेट करना है, पैरामीटर्स पे जाना है, यहाँ पे आपको मॉडल पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद आप देखेंगे कौन सा मॉडल है, यहाँ पे इनिशियल का मॉडल है मेरा। उसके बाद आप यहाँ पे कलर चूज़ कर सकते हैं, मैं यहाँ पे रेड कलर चूज़ कर लेता हूँ। बाकी सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट रखनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे ओके करना है। ओके करने के बाद यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करना है। जैसे ही क्रिएट पे क्लिक करते हैं आप नीचे स्टेटस बार पे देख सकते हैं क्या प्रोसेस हो रहा है। जैसे ही ये प्रोसेस कंप्लीट होता है आपके सामने सेक्शन लाइन कुछ इस तरह से क्रिएट हो जाती हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे इनिशियल का सेक्शन क्रिएट कर लिया है। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि चैनल नंबर कौन सा है ये। अगर आपको नेक्स्ट चैनल देखना है तो आप यहाँ पे क्लिक करके ये देख सकते हैं, ये व्यू नेक्स्ट क्रॉस सेक्शन का बटन है। आप यहाँ पे क्लिक करके नेक्स्ट क्रॉस सेक्शन देख सकते हैं। उसके बगल में देख सकते हैं ये प्रीवियस क्रॉस सेक्शन का बटन है, आप यहाँ से प्रीवियस क्रॉस सेक्शन देख सकते हैं। सबसे पहला जो ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पे व्यू फर्स्ट क्रॉस सेक्शन है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आप फर्स्ट क्रॉस सेक्शन में आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे व्यू लास्ट क्रॉस सेक्शन, आप यहाँ पे लास्ट क्रॉस सेक्शन में आ जाएंगे। अगर आपको इस पे कुछ डेटा देखना है तो आपको सिंपली स्क्रीन पे राइट क्लिक करना है, यहाँ से चूज़ करना है डिस्प्ले फीचर्स। डिस्प्ले फीचर्स में आपको यहाँ पे जो भी चीज़ें चाहिए यहाँ से आप उनको हाईलाइट कर सकते हैं। जैसे कि मुझे यहाँ पे RLs चाहिए तो RLs यहाँ पे यूजर डिफाइनेबल इंटरवल यहाँ पे लिख सकते हैं कितने इंटरवल में आपको RL चाहिए। मेरे को 15 मीटर के इंटरवल में चाहिए। तो पहले मैं एक चीज़ दिखाता हूँ कि ये किस तरह से शो होता है। यहाँ पे आप उसको ओके कर देंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 15 मीटर के इंटरवल में आपको हर जगह का एलिवेशन शो हो रहा है। यहाँ पे ऑफसेट शो हो रहा है, यहाँ पे शायद ऑफसेट ऑन है इसलिए यहाँ पे ऑफसेट दिख रहा है। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं एलिवेशन और ऑफसेट, एलिवेशन और ऑफसेट आपको यहाँ पे शो हो रहा है। अगर आपको कुछ एडिशनल चीज़ें चाहिए तो आप उसको यहाँ से ऑन और ऑफ कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं फाइनल क्रॉस सेक्शन की तरफ। फाइनल क्रॉस सेक्शन इसमें किस तरह से इंपोर्ट करना है, उसके लिए सबसे पहले हमको जाना होगा प्लान व्यू में। अभी हम सेक्शन व्यू में हैं, आपको जाना है विंडो में। विंडो पे आपको यहाँ पे चूज़ करना है प्लान व्यू। प्लान व्यू में क्लिक करने के बाद हम लोग प्लान व्यू में आ जाते हैं। उसके बाद हमें जाना होता है टास्क पे। टास्क पे हमें चूज़ करना है प्रोफाइल एंड डिज़ाइन, प्रोफाइल यहाँ पे क्रॉस सेक्शन। उसके बाद फिर से हमें यहाँ पे क्रिएट करना है। यहाँ पे हमें क्रॉस सेक्शन का नाम देना है, जो भी नाम है हम यहाँ पे फाइनल दे देते हैं। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं अलाइनमेंट हमारा वही रहेगा। उसके बाद आगे देखेंगे आप स्टार्ट चैनल और एंड चैनल, ये भी वही रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे ओपन क्रॉस सेक्शन इन, यहाँ पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे चूज़ करना है क्रॉस सेक्शन व्यू। क्रॉस सेक्शन व्यू इसलिए चूज़ करेंगे क्योंकि मेरा इनिशियल का क्रॉस सेक्शन ऑलरेडी बन चुका है और उसी क्रॉस सेक्शन पे मुझे फाइनल का क्रॉस सेक्शन इंपोर्ट करना है। तो यहाँ पे क्रॉस सेक्शन व्यू को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आना है पैरामीटर्स पे। पैरामीटर्स में यहाँ पे मॉडल को सेलेक्ट करना है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ डेटा सेट में इनिशियल डाला हुआ है, यहाँ पे आपको ब्राउज में आना है और यहाँ से फाइनल डेटा को सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ ओपन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं फाइनल डेटा आ चुका है। यहाँ से हम कलर चेंज कर देते हैं, इसको मैं ब्लू कलर कर देता हूँ। उसके बाद मैंने बताया था कि आपको सारी सेटिंग्स को सेम रखना है। उसके बाद यहाँ पे ओके करना है। ओके करने के बाद आपको यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्रिएट पे क्लिक करते हैं कुछ प्रोसेस होती है और आपका फाइनल डेटा का क्रॉस सेक्शन क्रिएट हो जाता है। दोस्तों आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि रेड कलर की जो लाइन है वो मेरी इनिशियल डेटा की है और जो ब्लू कलर की लाइन है वो मेरी फाइनल डेटा की है। तो कुछ इस तरह से इनिशियल और फाइनल का आप क्रॉस सेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। अब बात करते हैं क्वांटिटी की। इसमें क्वांटिटी किस तरह से कैलकुलेट की जाती है। तो दोस्तों जब आप इनिशियल और फाइनल का क्रॉस सेक्शन बना लेंगे उसके बाद आप देखेंगे कि इस मेनू में एक ऑप्शन दिख रहा है आपको वॉल्यूम का। वॉल्यूम्स में क्लिक करना है। आप देखेंगे यहाँ पे पहला ऑप्शन है डिफाइन इंड एरियाज, आपको इस पर क्लिक करना है। आपके सामने डिफाइन इंड एरियाज का एक विंडो ओपन होता है। यहाँ पे डिफाइन इंड एरिया बाई, डिफाइन इंड एरिया बाई आपको टू सरफेस करना है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है फ्रॉम सरफेस, किस सरफेस से कंपेयर करना है। आपको पहले इनिशियल सरफेस रखना है, मैंने क्वांटिटी नाम दिया था, क्वांटिटी को सेलेक्ट किया। उसके बाद टू सरफेस में मैंने फाइनल सरफेस रखा। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे कि इंटरनल होल्स। इंटरनल होल्स में आपको इस ऑप्शन को सेलेक्ट करके रखना है कनेक्ट अक्रॉस होल्स इन सेक्शंस। उसके बाद यहाँ पे आप नीचे देखेंगे डिस्प्ले इंड एरियाज, ये बटन है एक, ये अभी ऑन है। देखिए ब्लू कलर का दिख रहा है, मैं इसे अगर ऑफ कर देता हूँ तो ये कुछ इस तरह से हो जाता है। इसको आपको देखना है कि ये ऑन है या नहीं है, इसको ऑन करके रखना है। उसके बाद यहाँ पे आप ओके करेंगे। जैसे ही ओके करेंगे आप देखेंगे कि आपके सेक्शन पे कुछ कलर फिल हो जाता है। दोस्तों जो ग्रीन कलर होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट कट का कलर है और जो रेड कलर है वो बाय डिफ़ॉल्ट फिलिंग का कलर है। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट क्रॉस सेक्शन पे आता हूँ। आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह से क्रॉस सेक्शन मेरा बना हुआ है। यहाँ पे जो ग्रीन कलर है यहाँ पे मेरा कट एरिया है और जो रेड कलर है वो मेरा फिल एरिया है। तो हम यहाँ बात करेंगे केवल कट एरिया की। आप नेक्स्ट क्रॉस सेक्शन पे क्लिक करते हुए सारे क्रॉस सेक्शन को चेक करेंगे कि सारे क्रॉस सेक्शन पे एरिया फिल हुआ है या नहीं हुआ है। जैसा कि हम इस सेक्शन पे देख पा रहे हैं कि इस पे कोई भी कलर फिल नहीं हुआ है। इसे फिल करने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ऑप्शन है पॉइंट बाई ऑफसेट एंड एलिवेशन, आप उसे यहाँ से भी ले सकते हैं
अगर आप इसे मेनू बार से लेना चाहें तो वहाँ से भी ले सकते हैं। एडिट पे जाना है और यहाँ पे आप देखेंगे कि क्रिएट पॉइंट का ऑप्शन है। क्रिएट पॉइंट में आपको मिलेगा बाई पॉइंट ऑफसेट एंड एलिवेशन, आपको इसे सेलेक्ट करना है। आपके सामने ये पॉइंट बाई ऑफसेट एंड एलिवेशन का एक छोटा विंडो सामने आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है क्रॉस सेक्शन सेट। क्रॉस सेक्शन में यहाँ पे फाइनल सेलेक्ट है। यहाँ पे अगर क्लिक करते हैं तो यहाँ फाइनल और क्वांटिटी दो ऑप्शन मिलते हैं। आपको यहाँ पे फाइनल सेलेक्ट करके रखना है। उसके बाद यहाँ ऑफसेट पे कर्सर रखना है। उसके बाद आपको इस फाइनल लाइन को जहाँ पर जोड़ना है वहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से ओके पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करते हैं आप देखेंगे कि जो मेरा कटिंग एरिया है वो ग्रीन कलर से फिल हो जाता है। उसके बाद फिर आप नेक्स्ट क्रॉस सेक्शन ऐसे ही देखते जाएंगे और ऐसे ही आप इसको फिल करते जाएंगे। कलर इसमें फिल होते जाएगा। आपको सारे क्रॉस सेक्शन पे यही प्रोसेस करनी है दोस्तों, कुछ इस तरह से। देखिए मैं करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। इसे ज्वाइन करने से आपको प्रॉपर इसका एरिया मिलेगा। आप इसे मैनुअली ज्वाइन कर रहे हैं, आप अपने हिसाब से इसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह से मैं एरिया ज्वाइन कर रहा हूँ इसका। कुछ इस तरह से आपका कट एंड फिल एरिया अलग हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि मैं इसे कंटिन्यू कर रहा हूँ, सारे सेक्शन पे देख रहा हूँ। आपको भी सारे सेक्शन चेक करने हैं। अब आप देख सकते हैं दोस्तों कि मैंने सारे एरिया को ज्वाइन कर लिया हुआ है। सारे एरिया में मेरा कटिंग एरिया अलग हो चुका है। जितना भी ग्रीन एरिया दिख रहा है दोस्तों, ये मेरा कटिंग एरिया है। आप देख सकते हैं मैं सारा सेक्शन चेक कर चुका हूँ। ये फाइनल की वो लाइंस हैं जो इनिशियल से बाहर जा रही हैं, इसलिए इसमें इनिशियल की लाइन है ही नहीं। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे सारे एरिया को ज्वाइन कर लिया है। तो दोस्तों कुछ इस तरह से आपको सारे एरिया को ज्वाइन करना है। अब आपको इसकी वॉल्यूम रिपोर्ट देखनी है। मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। अब आपको इसकी वॉल्यूम रिपोर्ट देखनी है। तो वॉल्यूम रिपोर्ट देखने के लिए आपको जाना है वॉल्यूम पे आपको चूज़ करना है वॉल्यूम बाई इंड एरियाज़। वॉल्यूम बाई इंड एरियाज़ पे क्लिक करने के बाद आपको वॉल्यूम बाई इंड एरियाज़ का एक विंडो ओपन होता है। यहाँ पे आपको देख सकते हैं स्टार्ट चेनेज, इंड चेनेज। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है कट बल्किंग फैक्टर, यहाँ पे आपको 1 रखना है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है फिल कंपैक्शन फैक्टर, यहाँ पे भी आपको 1 रखना है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन को आपको टिक करके रखना है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे यूज प्रिज्मोइडल फार्मूला, आपको प्रिज्मोइडल फार्मूला यूज नहीं करना है, आपको ट्रेपोजाइडल यूज करना है। तो ट्रेपोजाइडल बाय डिफॉल्ट यहाँ पे यूज होता है दोस्तों। तो सिंपली आपको यहाँ पे ओके पे क्लिक करना है। आप जैसे ही ओके पे क्लिक करते हैं आपके सामने वॉल्यूम की एक रिपोर्ट आ जाती है जिसमें आपको कई कॉलम्स मिलते हैं। पहला कॉलम है चेनेज का दोस्तों, यहाँ पे चेनेज लिखी हुई है। आप इस पूरे कॉलम में देख सकते हैं केवल चेनेज है। उसके बाद है कट इंड एरिया, इसमें कट का एरिया है। फिल इंड एरिया, इसमें फिल का एरिया है। उसके बाद कट वॉल्यूम, इसमें कट की वॉल्यूम है। उसके बाद फिल वॉल्यूम, यहाँ पे फिल वॉल्यूम है। यहाँ एग्रीगेट वॉल्यूम है। उसके बाद यहाँ पे एग्रीगेट कट वॉल्यूम है, यहाँ पे एग्रीगेट फिल वॉल्यूम है और यहाँ पे एग्रीगेट वॉल्यूम है। तो दोस्तों कुछ इस तरह से आप सेक्शन वाइज वॉल्यूम भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एग्रीगेट वॉल्यूम कितना आया है। ये एग्रीगेट वॉल्यूम है दोस्तों। यहाँ पे कट वॉल्यूम से फिल वॉल्यूम को माइनस करके यहाँ पे टोटल वॉल्यूम कैलकुलेट कर दिया जाता है। तो दोस्तों आज हम लोगों ने इस वीडियो में सीखा कि सरफेस टू सरफेस वॉल्यूम कैलकुलेट किस तरह से किया जाता है और सेक्शन वाइज वॉल्यूम किस तरह से किया जाता है लिस्कैड सॉफ्टवेयर में। आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा और आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। दोस्तों अगर आप लोगों को इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। दोस्तों अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी जरूर दबा लें दोस्तों, ताकि आने वाला वीडियो आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। थैंक यू दोस्तों।